नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज .in देख रहे हैं। आपके प्यार और विश्वास से लाइव सिटीज बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है। आज बिहार की बात करेंगे। जब देश के अन्य राज्यों में भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू कर रहे हैं, तो क्या बिहार अपने कदम आगे बढ़ाएगा? क्या बिहार की डबल इंजन की सरकार भी यह फैसला लेगी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण की आवश्यकता है, ज़रूरत है? क्योंकि केंद्र में नौकरियां ही कितनी हैं और 10% आरक्षण से 90% सवर्णों का क्या होगा? इसी पर आज बिहार की बात करेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। केंद्र में यह अध्यादेश लाया जाता है लोकसभा में कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इसका आधार 8 लाख रुपए सालाना की कमाई होता है, 5 एकड़ ज़मीन होती है, और भी कुछ अन्य पैमाने हैं, लेकिन ये दो मुख्य ऐसे पैमाने हैं जिसके नीचे के लोगों को आरक्षण मिलेगा। 8 लाख का पैमाना कहीं ना कहीं इसलिए तय किया गया क्योंकि ओबीसी का भी जो क्रीमी लेयर जहां से शुरू होता है वो 8 लाख ही है। पहले इसे 6 लाख रखा गया था, फिर संशोधित करके 2016 में इसे बढ़ा करके 8 लाख किया गया। लेकिन एक आंकड़ा यह कहता है कि 8 लाख से ज़्यादा कमाने वाले इस देश में 10% लोग ही हैं। तो मान लेते हैं कि सवर्ण भी 90% औसतन इतना ही कमाते होंगे। जब पहले भी जब 49.5% आरक्षण लागू था तो बाकी 50 सवर्णों के ही हिस्से में आ रहा था। अगर जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स लाकर नहीं आते थे, तो उसी में से 10% का आरक्षण देना कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप की तरह नजर आ रहा है। चुनाव को अब लगभग 3 महीने का वक्त बचा है, उससे पहले केंद्र सरकार का यह फैसला। सवाल यह है कि राज्यों में लागू होगा कि नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो तमाम तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, उसके पूरे होने का जो इंफॉर्मेशन है वो दिया, और उसके बाद अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 45 दिनों के भीतर आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद कोई भी सरकार कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी। तो जब 3 राज्यों में भी 10% आरक्षण लागू हो गया है, तो बिहार क्या कदम उठाएगा? राज्य सरकारों में भी खूब सारी बहालियां आती हैं। केंद्र सरकार में जितनी भी आए, राज्यों में भी आती हैं। सिपाही भर्ती, दरोगा और टीचर, और जो कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम हैं उनसे भी रिलेटेड जो एंट्रेंस है और बहालियां, दोनों को मिलाकर के आरक्षण की आवश्यकता तो राज्यों में भी पड़ेगी। नीतीश कुमार अब हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर करेंगे कि नहीं? जो भाजपा शासित राज्य थे, गुजरात, झारखंड और अब उत्तर प्रदेश लागू कर चुका है राज्यों में 10% आरक्षण को। कहीं ना कहीं जो बिहार की भाजपा है वो दबाव तो बना रही होगी, मगर फाइनल फैसला तो नीतीश कुमार के ही हाथ में है, क्योंकि सरकार गठबंधन की है। अब देखना है कि जो पिछड़ों की बात करते हैं वो गरीब सवर्णों के कितने हिमायती होते हैं, या हिमायती होने का दिखावा करते हैं। चाहे आप इसे जो भी कह लीजिए, लेकिन दिखावा भी तो हो। राजद तो पहले ही अपना समर्थन खींच चुकी है। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान के बाद राजद के भीतर ही 2 राय नजर आए, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में पक्ष में वोट डालने के बावजूद भी राजद ने इसका विरोध किया है। बड़े ही खूबसूरती से मनोज झा ने राज्यसभा में एक झुनझुन्ना उठाया और उसके रंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह महज एक झुनझुन्ने की तरह है जो सवर्ण समाज को दिया गया है, जो बजता नहीं है तो झुनझुना मगर बजता नहीं है। इन बातों का जिक्र किया गया राज्यसभा में। राजद की जो घटक दल है कांग्रेस, वो डैमेज कंट्रोल करने में तो सफल हो जाएगी, क्योंकि उसने विरोध नहीं किया, वो इस बिल के पक्ष में रही और यह अध्यादेश पारित भी हुआ। भाजपा को तो इंतजार था कांग्रेस के विरोध का, बवाल तो तभी उत्पन्न होता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़े ही स्मार्टली शांत रहे, समर्थन किया और इस अध्यादेश को पास होने दिया। पास होने के बाद जो इफेक्ट इमेजिन किया जा रहा था कि एक हवा चल पड़ेगी, एक माहौल बन जाएगा कि जो सरकार है वो
सवर्ण समाज के लिए खड़ी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजद ने विरोध किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो उधर तो बैलेंस हो गया। भाजपा इस अध्यादेश को लेकर आई है, उसने प्रस्ताव रखा, लेकिन बिहार में जदयू इसे मानेगी कि नहीं, सवाल यह है। चुनाव आने वाले हैं, सवर्ण बहुत कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहे, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कीर्ति आजाद और आज ही पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने भाजपा छोड़ दी। जाहिर सी बात है कि अगर टिकट का सिचुएशन क्लियर होता तो महागठबंधन में ही जाएंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा है और भी नेता हैं, जो फ्लो है वो जारी है। कितना माहौल बन पाया सवर्णों के पक्ष में, क्या मैसेज गया, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो ट्रांसफरिंग है वो जारी है। महागठबंधन उस डैमेज को कंट्रोल करने में सफल दिख रहा है। भाजपा किसी और मास्टर स्ट्रोक की तलाश में है, क्योंकि जिसे मास्टर स्ट्रोक माना गया था वो तो चल नहीं पाया। अब आगे नीतीश कुमार अगर इसे राज्य में लागू कर देते हैं, 45 दिन बचे हैं मात्र, अगर 45 दिन में इसे लागू कर दिया जाता है तो बड़ा मैसेज जाएगा, लोग प्रभावित होंगे, वोट शिफ्टिंग होगी, माहौल पक्ष में भी बन सकता है, चुनावों में फायदा हो सकता है। और जब हर बात राजनीति से ही जुड़ती है, चुनावों से ही जुड़ती है, मतदान से ही जुड़ता है, तो फिर 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण को भी इसी तरह से मान लेते हैं। समाज तो दलितों का भी नहीं सुधरा, जिनके नेता आज खूब अमीर बन गए। एक आंकड़ा कहता है कि जितने लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे थे, उनमें से सिर्फ 18% लोग तक ही उसकी सुविधाएं पहुंची। जिस समाज के सुधार की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, वो कितना सुधरा, यह आप आज के हालात में देख सकते हैं। उन समाज से निकलकर नेता जरूर बने, लेकिन जो आखिरी व्यक्ति समाज का है, उस तक सुविधाएं कितनी पहुंच पाती हैं, यह हमारे समाज का कड़वा सच है। राजनीति भले ही कितनी हो जाए, वोट बैंक साधे जाएं, एक समाज के नाम पर नेता खुद को मजबूत बताएं, वोट ले जाएं, वोट बैंक बनाएं, मगर सुविधाएं नहीं पहुंचती। हर बार एक सरकार आती है जो दावा करती है कि ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो चलिए जुमला ही माने या वोट बैंक पॉलिटिक्स ही माने, मगर लागू तो हो। कम से कम जो राज्य में बहालियां निकलेंगी, उसमें तो जो गरीब हैं वो अपनी किस्मत आजमाए, जुटे, कम से कम एक प्रेरणा का स्रोत तो हो कि उस 10% के नाम पर लड़के पढ़ाई करें, तैयारियां करें, जो मिसगाइड हो रहे हैं, जो गलत कामों में लग रहे हैं, वो उस 10% के लालच में पढ़ाई का रास्ता तो अपना, तैयारी में लगे, कुछ करें। बाकी रिजल्ट के बाद ही फैसला, जैसे राजनीतिक पार्टियों का होता है, वैसे ही बहालियों का भी होगा, लेकिन एक अच्छा मैसेज जरूर जाएगा। और जब एक तरफ भाजपा खुद को सवर्ण, गरीब सवर्णों के पक्ष में बताने की कोशिश कर रही है, तो जो बिहार में एनडीए सरकार है, उसे भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। नहीं तो महागठबंधन पूरा एक्टिव है, वो जरूर बाजी मारेगा। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस चुप रही, उसका फायदा जमीनी स्तर पर आगे देखने को मिल सकता है। फायदा इस बार भी लोगों तक कितना पहुंचेगा, ये एक प्रश्न का विषय तो जरूर है, मगर जैसे संविधान में संशोधन करके इसे लागू किया गया, वैसे ही बिहार और अन्य राज्यों में भी इसे लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह बात भी फैक्ट है कि सवर्ण समाज में भी एक ऐसा तबका है जो कि बहुत पीड़ित है। हाँ, जिन समाजों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को रखा गया, वो भी इसका लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन गरीबी समाज देखकर नहीं आती, वो बस आ जाती है और उस हालात में कुछ और मदद नहीं कर पाता। हर किसी की उम्मीद सरकारों से होती है, सरकारें क्या दे पाती हैं। 70 साल बीत गए, अभी तक हालात बहुत नहीं सुधरे, मगर उम्मीद जिंदा है और एक बार फिर से चुनाव आ रहा है। ईवीएम से हर किसी को उम्मीद है एक अच्छी सरकार आए, जो है वो कंटिन्यू होगी या बदलेगी, या जनता के हाथ में है, लेकिन उम्मीदें सबको हैं। हर कोई आने वाले वक्त के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद करता है, और इसी को लेकर मतदान होते हैं, उससे पहले प्रचार होता है।
लेकिन अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। आज ही इलेक्शन कमीशन की जब पटना में बैठक हो रही थी तो वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे निष्पक्षता से चुनाव हो, और कई सारी टीमें बनाई गई हैं जो गांव गांव में जगह जगह पर लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, अपने ज़रूरतों के हिसाब से, अपने भरोसे के हिसाब से। जिसके भी आपको लगे कि आपकी दर्द को समझता है, उसे दूर कर सकता है, उसे अपनी विचारों के हिसाब से। लेकिन मतदान जरूर करें ताकि जो लोकतंत्र है वो जीवित रहे, और जो शासन है उसमें जनता का डर रहे, विरोध का डर रहे, और गद्दी से जाने का डर रहे। यही वो फॉर्मूला है जब सरकारें अच्छे से काम करेंगी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े सब अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बिहार की बात में बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। नमस्कार।